क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान कल्कि के आने का इंतजार हजारों साल से किया जा रहा है, वो हमारे बीच आ चुके हों और हम पहचान ना पाए हों? यह सवाल जितना रोमांचक है, उतना ही गंभीर भी। यह तो आप जानते ही हैं कि हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, राम, कृष्ण, परशुराम जैसे महापुरुषों के रूप में। अब तक भगवान विष्णु ने 9 अवतार लिए हैं, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अवतार, कल्कि अवतार, अभी बाकी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युग जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। हर तरफ अराजकता, भ्रष्टाचार और पाखंड का बोलबाला होगा। और तभी भगवान कल्कि इस संसार में अवतरित होंगे, धर्म की पुनः स्थापना के लिए। लेकिन क्या आप इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि कोई पाखंडी भगवान कल्कि का झूठा दावा करके मासूम लोगों को ठगने का प्रयास नहीं करेगा? यही सवाल भारत के महान संतों और विद्वानों के मन में भी था, और इसी समस्या का हल खोजने के लिए जुलाई 1964 में उत्तराखंड में संतों की एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई। इस सभा का उद्देश्य था भगवान कल्कि के असली अवतार की पहचान करना। कई प्राचीन ग्रंथों, भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय गणनाओं का अध्ययन करने के बाद इन संतों ने एक पुस्तक लिखी, कल्कि अवतार। इस पुस्तक में भगवान कल्कि की 13 विशेष पहचान बताई गई, जिनसे असली और नकली के बीच का फर्क किया जा सके। आपकी उत्सुकता को और बढ़ाते हुए आइए जानते हैं वे 13 पहचान जो इस युग के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाती हैं। पहली पहचान, भगवान कल्कि के माथे पर। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उनके माथे पर चंद्रमा के आकार का एक विशेष चिन्ह होगा, जिसे यूं आकार का भी कहा जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ माथे पर चिन्ह देखकर आप किसी पर भरोसा कर लेंगे? संतों ने इसे लेकर भी सावधानी बरतते हुए कहा कि उनकी दूसरी पहचान उनके गले पर होगी। उनके गले पर भी चंद्रमा के आकार का एक अनोखा चिन्ह होगा, लेकिन यह एक रेखा से नहीं, बल्कि 2 रेखाओं से मिलकर बना होगा। पहली पहचान, भगवान कल्कि के माथे पर। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उनके माथे पर चंद्रमा के आकार का एक विशेष चिन्ह होगा, जिसे यूं आकार का भी कहा जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ माथे पर चिन्ह देखकर आप किसी पर भरोसा कर लेंगे? संतों ने इसे लेकर भी सावधानी बरतते हुए कहा कि उनकी दूसरी पहचान उनके गले पर होगी। उनके गले पर भी चंद्रमा के आकार का एक अनोखा चिन्ह होगा, लेकिन यह एक रेखा से नहीं, बल्कि 2 रेखाओं से मिलकर बना होगा। अब सोचिए, कोई चालाक व्यक्ति इन निशानों की नकल करने का प्रयास कर सकता है, तो फिर अगली पहचान और भी खास है। भगवान कल्कि के कंठ पर कौस्तुभ मणि का चिन्ह होगा। यह वही दिव्य मणि है जो सिर्फ विष्णु के अवतारों द्वारा ही धारण की जाती है। कोई इसे नकली तौर पर बनवा नहीं सकता। लेकिन रुको, यह तो सिर्फ शुरुआत है। उनकी पहचान का चौथा पहलू है उनका नाम। कल्कि का नाम साधारण होगा, जैसे किसी आम बच्चे का, लेकिन उनके नाम का पहला अक्षर होगा श्र। यह नाम श्रवण, श्रीदाम या किसी अन्य महापुरुष के नाम पर हो सकता है। और उनके विवाह, कल्कि पुराण के अनुसार उनकी 2 पत्नियां होंगी। पहली लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा और दूसरी वैष्णव देवी स्वरूपा रमा। इनसे उन्हें 4 पुत्र और 1 पुत्री होंगे, जिनके नाम भी उनके असली अवतार को प्रमाणित करेंगे। अब यहां थोड़ा रुकिए और कल्पना कीजिए, अगर कोई भगवान कल्कि होने का दावा करे, लेकिन उसके जीवन में 24 का कोई महत्व न हो, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? संतों के अनुसार भगवान कल्कि के जीवन में 24 अंक का गहरा संबंध होगा। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक विशेष मंत्र से जुड़ी होगी, जिसे वे पूरी दुनिया में फैलाएंगे। इतना ही नहीं, भगवान कल्कि की जन्म कुंडली भी असली और नकली के बीच का फर्क बताएगी। उनकी कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा होगा, जो शुक्र और बुध से युक्त होगा। अब सवाल उठता है, उनका जन्म कहां होगा? ग्रंथों में कई स्थानों का जिक्र है। कुछ उड़ीसा, कुछ उत्तर प्रदेश, तो कुछ मध्य प्रदेश का दावा करते हैं। लेकिन एक नाम बार बार सामने आता है, संभल नगर। यह स्थान भगवान कल्कि के जन्म से जुड़ा होगा और वहीं से उनकी यात्रा शुरू होगी। भगवान कल्कि को लेकर एक और रहस्य है जो दिलचस्प है, उनका परिवार। उनका जन्म एक साधारण हिंदू परिवार में होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा और माता का नाम सुमति। उनका जीवन संघर्षों से भरा होगा, लेकिन वे अपने तप और साधना से इन्हें पार करेंगे।
और उनका संगठन? उनके नेतृत्व में एक विशाल संगठन होगा जिसकी पहचान पीला रंग होगी। यह सिर्फ संगठन ही नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन में पीले रंग का विशेष महत्व होगा। आखिरकार भगवान कल्कि के पास 64 कलाओं का दिव्य ज्ञान होगा जो उन्हें अब तक के सभी अवतारों से अधिक शक्तिशाली बनाएगा। वे केवल हिंदू धर्म के ही नहीं, बल्कि हर धर्म के पूजनीय होंगे। इस्लाम में उन्हें हजरत मोहम्मद, ईसाई धर्म में जीसस और सिख धर्म में गुरु नानक के रूप में सम्मान मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या आप भगवान कल्कि के नाम पर हो रहे पाखंड को पहचानने में सक्षम हैं? अगर नहीं, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे दूसरों के साथ साझा कीजिए ताकि कोई मासूम इन पाखंडियों का शिकार न हो। क्या आप तैयार हैं अपने आराध्य को पहचानने के लिए? यदि हां, तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यह ज्ञान जरूरी है और इसे फैलाना आपका कर्तव्य। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।